नमस्कार दोस्तों अगर आप भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया तीसरा और सांसें रोक देने वाले सबसे रोमांचक वनडे मुकाबला पसंद आया तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो को लाइक टारगेट 400 लाइक है, दिल से लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में जो कि वनडे श्रृंखला में खेले जा चुका है, इस वनडे सीरीज के तीसरे और निर्णायक ओवर मुकाबले फिर से एक बार क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीम एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने चरित श्रीलंका की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में फिर एक बार श्रीलंका के कप्तान चरित श्रीलंका ने टॉस जीता और पहली बल्लेबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहली गेंदबाजी करने का आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से श्रीलंका के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे। प्रथम निशंका और अविष्का कर्नाडो के कंधों पर इस महामुकाबले की अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआती दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और श्रीलंका की इस ओपनिंग जोड़ी इस महामुकाबले में मैदान में उतरे ऐसी विस्फोटक बल्लेबाज करना शुरू कर दिया जिसने शुरुआती ही भारतीय गेंदबाज ने दबाव में डाल दिया। श्रीलंका के ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस महामुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे हैं। श्रीलंका की ओर से धमाकेदार शुरुआती भारतीय गेंदबाज को अब दबाव में डाल दिया था। दोनों ही छोरों में से अब श्रीलंका की टीम के लिए आसानी से रन बनाने थे और फिर इस बीच देखते पाठ निशंका और अविष्का कर्नाडो के बीच एक लाजवाब अर्धशतक ओपनिंग साझेदारी पूरी हो गई। भारतीय के कप्तान रोहित शर्मा की परेशानी अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी थी। श्रीलंका की इस दौरे पर बल्लेबाज ने भारतीय टीम के हार का एक गेंदबाज पर नया थे। अब दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अपने अर्धशतक से बहुत ही नज़दीक थे। प्रथम निशंका और अविष्का कर्नाडो को लेकर अब अपनी टीम को 51 रन पर पहुंच गई थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल सेट हो चुके प्रथम निशंका का कश्यप पंत के हाथों कैच आउट करे। प्रथम निशंका 65 गेंद में 45 रन बनाकर आउट हो गई। श्रीलंका की इस विशाल ओपनिंग साझेदारी टूटने के बाद अब कुशल मेंडिस बल्लेबाज करने मैदान पर उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर के सेट हो चुके अविष्का कर्नाडो अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया और अर्धशतक को लगाने के बाद अविष्का कर्नाडो ने नए बल्लेबाज कुशल मेंडिस के साथ मिलकर फिर एक बार साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। अविष्का कर्नाडो ने अब अपना आक्रमण का रूप दिखाना शुरू कर दिया था। गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज के अविष्का कर्नाडो ने एक के बाद एक दो गजब के छक्के लगाए। भारतीय गेंदबाज अब श्रीलंका के बल्लेबाज के सामने कमजोर पड़ रही थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की परेशानियां लगातार बढ़ रही थी क्योंकि अविष्का कर्नाडो अब अपने शतक की तरफ तेजी से आगे बढ़ चुके थे। कुशल मेंडिस और सेट हो चुके थे। अविष्का कर्नाडो ने आसानी से अपनी अर्धशतक साझेदारी पूरी कर ली थी। भारतीय तेज गेंदबाज पूरी तरह फ्लैट फुट पर थी। अब सभी की नज़रें अविष्का कर्नाडो की तरफ थी क्योंकि अब वह अपने शतक से कुछ ही रन दूर थे, लेकिन तभी गेंदबाज पर आई रियांक पराग ने भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरनाक बन चुके थे। अविष्का कर्नाडो को एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया। अविष्का कर्नाडो ने 102 गेंदों में 96 रन की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो चुके थे। अब भारतीय गेंदबाज के पास वापसी करने का बढ़िया मौका था। रियांक पराग ने भारतीय टीम को एक बड़ा विकेट एक महत्वपूर्ण मौके पर दिया था, लेकिन अब बल्लेबाज के लिए श्रीलंका के कप्तान चरित श्रीलंका के मैदान पर उतरे। श्रीलंका के कप्तान चरित श्रीलंका ने भी रियांक पराग ने ज़्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया और चरित श्रीलंका को भी रियांक पराग के एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया। कप्तान चरित्र श्रीलंका ने 12 गेंद में बस 10 रन बनाकर आउट हो चुके थे। मुकाबले ही बदल दिया था। श्रीलंका की टीम ने अब अपने दो बड़े एक के बाद एक खो दिया था। वहीं चरित श्रीलंका के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाज के लिए आए सदीराशन विक्रम को भी उनकी पहली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया। सदीराशन विक्रम इस मुकाबले में
अपना खाता भी नहीं खोला और भारतीय गेंदबाज के इस शानदार वापसी के बाद पूरी टीम को एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिली थी। तो वहीं श्रीलंका की खतरनाक दिख रही बल्लेबाज अब दबाव में थी। अब मैदान पर जनित लियांग उतरे और सेट हो चुके कुशल मेंडिस के साथ मिलकर जनित लियांग ने श्रीलंका की इस डगमगा पारी संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाज पर आई वाशिंगटन सुंदर ने एक बल्लेबाज जतिन लियांग को क्लीन बोल्ड कर दिया। जतिन लियांग ने 12 गेंद में बस 8 रन बनाकर आउट हो चुके थे। वहीं उनके बाद बल्लेबाज के लिए आए दुनी वेलांग को भी रियान पराग ने क्लिक बोल्ड कर दिया। दुनी वेलांग ने 3 गेंद पर 2 रन बनाकर आउट हो चुके थे, इसलिए अब श्रीलंका की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। भारतीय तेज गेंदबाजी प्रदर्शन देखते हुए हैरान थी। अब बल्लेबाज के लिए कमांडो मेंडिस मैदान पर उतरे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके कुशल मेंडिस इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाज के लिए सामने अंत तक खड़े थे और अभी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण पारी खेली दिखाई। कुशल मेंडिस ने आखिरी कुछ ओवर में बड़े शॉट भी खेलने के लिए दिखा और अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन पारी के 48वें ओवर के कुलदीप यादव ने कुशल मेंडिस को शुभम गिल के हाथों के आउट कर दिया। कुशल मेंडिस ने इस मुकाबले में 82 गेंद में 59 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन अंत में कमांडो मेंडिस ने श्रीलंका की टीम के लिए कुछ महत्वपूर्ण रन बनाए और इसके चलते श्रीलंका की टीम ने 238 रनों का एक बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उनके श्रीलंका से मिले 249 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे। कप्तान रोहित शर्मा और शुभम गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआती दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और इस महामुकाबले में भारतीय टीम की तूफानी शुरुआती दिलाने की जिम्मेदारी थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने उड़ाई। रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाज करते हुए भारतीय टीम का खाता खोला था और शुभम गिल के साथ मिलकर शुरुआती ही श्रीलंका के गेंदबाज पर रन बनाने शुरू कर दिए थे, लेकिन तभी गेंदबाज पर आए आशिता फर्नांडो के शुभम गिल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। शुभम गिल की इस महामुकाबले में 14 गेंद में बस 6 रन बनाकर आउट हो गए। शुभम गिल के आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से विश्व के सबसे महान बल्लेबाज यानी विराट कोहली मैदान पर उतरे। विराट कोहली ने आते ही 3 गजब के चौके लगा दिए थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर खतरनाक बल्लेबाज कर रहे भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के दुनी वेलांग ने कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट कर दिया। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने 20 गेंद में 35 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। श्रीलंका की टीम ने लगातार भारतीय टीम को दोनों ही ओपनर बल्लेबाज को अब आउट कर दिया, लेकिन अब बल्लेबाज के लिए ऋषभ पंत मैदान पर उतरे, लेकिन श्रीलंका की स्पिन गेंद में नए बल्लेबाज ऋषभ पंत को ज़्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया और गेंदबाज पर आए महेश त्रिषणा ने ऋषभ पंत को कुशल मेंडिस के हाथों स्टंप पर आउट कर दिया। ऋषभ पंत 9 गेंद पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। पिछले मुकाबले में तरह भारतीय कप्तान के आउट हो जाने के बाद पूरी भारतीय बल्लेबाज अब डगमगाने लगे। अब भारतीय के लिए श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे, लेकिन तभी गेंद पर दुनी वेलांग दूसरे छोर पर सेट हो चुके विराट कोहली भी एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। विराट कोहली 18 गेंद पर 20 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाज के लिए आए अक्षर पटेल भी गुनीत वेलांग के वही क्लीन बोल्ड कर दिया। अक्षर पटेल इस मुकाबले में 7 गेंद पर बस 2 ही रन बना पाए थे। भारतीय टीम की आधी बल्लेबाज खत्म हो चुकी थी। श्रीलंका की स्पिनर गेंदबाज का जवाब किसी भी भारतीय बल्लेबाज के पास नहीं था। अब मैदान पर रियान पराग उतरे थे, लेकिन दुनी वेलांग के यहीं पर नहीं रुके और दूसरे छोर पर बल्लेबाज कर रहे श्रेयस अय्यर को भी उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। श्रेयस अय्यर 7 गेंद में बस 8 रन बनाकर आउट हो चुके थे। अब भारतीय टीम की बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी।
मुकाबला पूरी तरह श्रीलंका के बल्लेबाज मैदान पर शिवम दुबे बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर यह रियांक पराग और शिवम दुबे भारतीय पारी संभाला और पूरी कोशिश करी, लेकिन श्रीलंका के खतरनाक स्पिनर के सामने खेलना इतना भी आसान नहीं था। और फिर तभी गेंदबाजी पर आए जेफ्री वंडर्स ने सेट हो चुके रियांक पराग क्लीन बोल्ड कर दिया। रियांक पराग ने 13 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गई। मुकाबले में अब भारतीय टीम की बहुत ही पीछे छूट थी। श्रीलंका के स्पिनर गेंदबाज ने भारतीय टीम को बल्लेबाज को वापस कोई मौका नहीं दिया था। अब बल्लेबाज के लिए वाशिंगटन सुंदर मैदान पर उतरे। जेफ्री वंडर्स ने उनके अगले ही ओवर में दूसरे छोर पर सेट हो चुके शिवम दुबे को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। दुबे ने 14 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो चुके थे। भारतीय टीम के पास 2 ही विकेट बचे थे। श्रीलंका की स्पिनर गेंदबाज ने भारतीय टीम को अनुभवी बल्लेबाज की ज़्यादा उड़ा दी थी। अब मैदान पर कुलदीप यादव आए थे, लेकिन अंत में वाशिंगटन सुंदर ने कुछ बड़े शॉट खेले और भारतीय दर्शकों में जीत की उम्मीद जगाई। लेकिन अभी फिर एक बार गेंदबाजी पर बुलाए गए मेहमान तीक्ष्ण सेट हो चुके वाशिंगटन सुंदर को ब्रिज पर वेंडरशेक के हाथों के कैच आउट कर दिया। वाशिंगटन सुंदर 25 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए। वाशिंगटन सुंदर के इस विकेट के हाथे भारतीय टीम की जीत की उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी थी। अब भारतीय टीम के आखिरी विकेट के रूप में मोहम्मद सिराज को उतरे थे, लेकिन तभी गेंदबाज पर आए दुनी लागे ने दूसरे छोर पर बल्लेबाज कर रहे कुलदीप यादव को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और इस साथ भारतीय टीम को 138 रनों के पर ऑल आउट कर दिया। और इसके साथ ही श्रीलंका की टीम इस मुकाबले को 110 रनों से अपने नाम कर लिया। वहीं इसके साथ ही इस वनडे श्रृंखला को श्रीलंका की टीम ने 2-0 से अपने नाम कर लिया, इतिहास रच दिया। श्रीलंका की टीम ने लगभग 26 सालों के बाद भारतीय टीम को इसी वनडे श्रृंखला को हराया है, लेकिन श्रीलंका के मुकाबले की जीत के असली हीरो साबित हुए उसके सबसे बेहतरीन गेंदबाज दुनी लागे ने, जिन्होंने इस मुकाबले में भारतीय टीम को 5 बड़े बल्लेबाज को आउट कर दिया, इतिहास रच दिया। और भारतीय टीम को हराने के लिए पीछे इनको सबसे बड़ा हाथ रहा। दोस्तों, अब हिसाब से भारतीय टीम इस शर्मनाक हार का असली जिम्मेदार कौन रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।